कर्म के द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भावना के द्वारा धर्म की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर हम ये निवेदन कर रहे हैं कवि कि जो भारतवर्ष का ऐश्वर्य था मस्त हो गया, आप उन्हें पुनः अपने पद पर स्थापित करो। आज संसार के जीवों की क्या हाल है, मानव मात्र का क्या हाल है, उसके लिए वो एक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कठिन काल है ये, और कलयुग है, कठिन काल है। अब इसमें जीवों को क्या हाल है? कठिन काल किल बिल करते क्रमी, पर कल काल कुचाली, क्रूर कठोर प्रहार मार मति, नष्ट भ्रष्ट कर डाली। ये जो कलयुग की धारा है, इसने कठोर प्रहार के द्वारा हमारे धर्म को अस्त कर दिया। और इसमें जीव की क्या हालत है? वो कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया। हम देर रात दिन देख रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं हमारे लोगों को मारने, हर जगह उत्पात मचा हुआ है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो यहाँ पर कवि उनसे भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, आओ करुणा बार पार की, आओ करुणा धार प्यार की, पारावार प्रवासी, भारत भाग्य भारती भाव, पावन पुण्य प्रकाशी। हे भारत, हे ज्ञानमय भारती और सारे मन को भाने वाली, पवित्र पुण्य का प्रकाश करने वाली, करुणा की धार बहाने वाली, हे भगवती सरस्वती, आप जन जन के हृदय में निवास करो। तुम रूठी तो हुई मन की, गौरव गाथा झूठी, टूटी तो फैली त्रेता के, यश की भजा अनूठी। आप जब त्रेता काल में आप सरस्वती माँ की कृपा से कैसा युग था? राम राय की ध्वजा फहरा रही थी, हर मनुष्य सुखी था। और आज कलिकाल में आप उठ गई हो तो मनुष्य की गौरव गाथा झूठी लगती है। इसी समय हम पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप में कितना बल था, उनका भाला आज का आदमी उठा नहीं सकता। वो उस भाले से शत्रु पर वार करके उसे वापस ले लिया। हनुमान जी महाराज इतने बड़े समुद्र को लांग गए, केवल उनको बल याद कराया। पाछू विषाद रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आप तो पवन, सबके अंदर पवन है। पवन माने प्राण। श्वास प्रश्वास से प्राणायाम करते हो तो प्राणों का ही तो आयाम करना है। वैसे ही पवन तनय बल पवन समान, आप तो पवन पुत्र हो, उन्हीं के तनय हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, आप तो बुद्धि विवेक और ज्ञान के निदान हो। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो अब ऐसा कौन सा कार्य है? तो मनुष्य के अंदर भी जो वायु है, प्राण है, इसका आयाम करके आप लोग शक्तिशाली बने, तभी धर्म की स्थापना होगी। बीत गए सहस्त्राब्द
ऐसा आ गया है, सारा ज्ञान का अभाव हो गया है। मनुष्य स्वरूप बनाए तो गोरख घूम रहा है, परंतु उसका आचार का पालन नहीं कर रहा। कोई भी विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा, अको ध्यान, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्या में सफलता पाना है, विद्या का अर्थ जानना है, तो कौवे जैसी चेष्टा होनी, बको ध्यान, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। एक कान पे खड़ा रहता बगुला, तो मछली आई उसे पकड़ी। स्वान निद्रा तथैव च, स्वान निद्रा तथैव। कुत्ते के बगल से निकलो तो कुत्ता क्या है, देख लेता है सिर उठा के। अगर उसकी गंध उस गांव की है, वो जानता है कौन व्यक्ति आता है जाता है, तो जब दोबारा सिर रख के सो जाता है। और अगर कोई अपरिचित होगा तो कुत्ता खड़ा हो जाता है अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। उसकी भक्ति है अपने स्वामी के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, तो वो गज गजाने लगता। वो थोड़े पास पास आ जाओ, कुछ बोलते आ जाओ, तो आ गया। तो यहाँ पर अल्पहारी, थोड़ा सा भोजन करना पड़ेगा। ग्रह त्यागी, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सर्वश्रेष्ठ उसी का माना जाता है जो अपने घर में बुजुर्गों से सेवा ना ले, उनकी सेवा करे। बुजुर्गों से अगर बच्चे सेवा लेंगे तो सेवा सीखेंगे कब? उनको 15 वर्ष तक, 14 वर्ष तक अवस्था तक माता पिता सेवा देते हैं। उसके बाद में वो माता पिता घर में रहने वाले पशु आदि सबकी सेवा समय पशु जल को घास डालो। ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। हम गाय माता की जय बोल रहे हैं, गाय को रोटी दे रहे हैं, ये तो धर्म है। पर घर में गाय रखने के पास तैयार नहीं है। तो ये क्या कहा उन्होंने, अल्पहारी ग्रह त्यागी। ऐसा जो विद्यार्थी जीवन है उसमें अगर ये सब होंगे तो ही ज्ञान होगा। पढ़ना अलग बात है, अपने जीवन में उसको उतार कर, जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाना। हम सब जानते हैं ये देश रामकृष्ण का है, ये देश भोलेनाथ का है, ये देश भगवान विष्णु की 24 अवतार है, वामन परशुराम बकुधरी। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप में भगवान जब जब धरती पर कष्ट आया तो आए। तो यहाँ पर वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब 1000 वर्ष बीत गए। उसके पहले भारत कुछ और था, फिर उसके बाद में अनेक आक्रमण हुए देश पर, और उसके कारण इसकी जो मूल परिभाषा थी वो छूट गई है। और अब इस देश को भ्रांति ने भ्रम में डाल दिया है, और सारा ज्ञान केवल मनुष्य के जीवन से पृथक हो गया। मनुष्य का पूजा पाठ को अलग मानता और अपने जीवन को अलग मानता, जबकि पाठ पूजा पाठ और अपना जीवन एक ही है। मनसावाचक कर्मणा जीना पड़ेगा। आगे कवि कहते हैं, ऋतम भरे ऋत के प्रकाश की पुनः प्रवाह प्रगटाओ, आओ सत सत्य की जननी कवि जननी अब आओ। हे माँ भगवती, आप मेरे को जन्म आपने दिया है और मुझसे कविताएं लिखवा रही हो, शब्द की शक्ति हो आप पुनः ज्ञान प्रकाश को फैलाओ
जिससे इस हमारे भारतवर्ष का अज्ञान दूर हो। अब यहाँ पर फिर एक सरस्वती माँ की वंदना कवि कर रहे हैं। अमीय सिंधु तरंग फेनिल अमल कमल विहारिणी नाद ब्रह्म स्वरूपिणी माँ हिम धवल बपुधारिणी मिहर शीतल सुधा वर्षिणी नव सुधा वर्ष निर्मित वपुष कामना कौस्तुभ कृपा कर दो सुधा कर निज सरस शुभ्र सत्व प्रकाश दो मां सत्य का आधार दो भानुति निष्ठा अमर दो भारती भंडार दो चित्रचेता का नयन में ध्येय जीवन कावने रंति देवा दर्शपुर में लक्ष्य तन मन कावने जीव सारे हो सुहृदमा प्रकृति मेरी मित्र हो विश्व में मेरा प्रयासित शांति सुख सर्वत्र हो नीत रीत प्रतीत गाऊं श्री चरण अनुरक्ति हो न केवल कल्पना में सत्य प्रति आसक्ति हो। कवि कहते हैं नीति से चले, हम रीति से चले। नीति क्या है? जो हमें बुरा लगता है वो दूसरे के साथ न करें, उसे भी बुरा लगता है। नीति ये है। रीति क्या है? जैसा करने का स्वभाव पड़ गया है उसको हटाना है, जैसा श्रेष्ठ जन करते रहे वो करना है, वो रीति होगी। उसमें जब आपकी प्रीति होगी, नीति रीत प्रतीत उसका जब आप प्रतिबिंब बन जाओगे तो श्री चरण में अनुरक्ति हो जाएगी। श्री चरण कौन के हैं? भगवती राधा रानी के। श्री चरण कौन के? माँ जनक नंदिनी मैथिली के। श्री चरण किसके हैं? माँ भगवती दुर्गा आद्य शक्ति के हैं। श्री चरण अनुरक्ति हो तब आपका क्या होगा जीवन में? जो आप पढ़ रहे हो वो सार्थक हो जाए, जीव आपके सारे सुलभ हो जाएंगे। क्यों? कि आप सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं। आप वृक्ष नहीं काट रहे हो तो आपको हवा मिलेगी, वायु मंडल शुद्ध होगा। ये यही कह रहे हैं कि जो भगवती की कृपा प्राप्त कर लेते हैं उनकी प्रकृति भी मित्र बन जाती है। जैसे इस साल हुआ, आप सब जानते हैं, इस साल एक बहुत बड़ा काम हुआ। राम मंदिर में भगवान श्री राम जन्म, तो इसके कारण इस साल वर्षा बहुत अच्छी हुई। इस साल के पंचांग में कोई ग्रहण नहीं है। आप पंचांग उठाइए, इस साल कोई भी ग्रहण नहीं पड़ा है। ये योग संयोग कभी कभी आते हैं, द्रोड़ा योग है। और पानी जितना बरसता है धरती उतनी ही खुशहाल होती है। प्रकृति मेरी मित्र हो, इसमें कभी यही कह रहे हैं। अब विश्व में मेरा प्रयासित शांति सुख सर्वत्र। शांति सुख और सर्वत्र कब रहेगा ये? जब हम अपने हृदय में शांति रखें। कई महात्मा ऐसे हैं जिनके पास बैठ जाओ तो अपने आप मन शांत हो जाता है। भगवती की मुक्ति निहारते वक्त आपका मन शांत सुख अनुभव करता है। तो ये जो है
जीवन है, इसमें आदर्श किनका होना चाहिए? रंतिदेव। रंतिदेव ने अपने, जैसे दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी थी, ऐसे ही रंतिदेव को एक गाय ने चाट के अस्थि मात्र मिला। तो त्याग के लिए तन मन अपना समर्पण करना पड़ेगा, उसके लिए जीवन रखना पड़ेगा। ऐसे भगवती हम सब पर कृपा करें। आगे कवि लिखते हैं, करता हूँ अंकित अनंत में ये अनंत तम कौन, ललित लक्षणा व्यक्त व्यंजना अविदायुक्त त्रिकोण। हम सब जानते हैं साधना मार्ग में एक बिंदु लगा रहता है यंत्रों में, उसके ऊपर एक त्रिकोण बना रहता है। त्रिकोण क्या है? मनन, चिंतन और अनुभव। कोई वस्तु है उसका मनन करो, फिर उसका चिंतन करो और फिर उसका अनुभव करो। जैसे पानी है, पानी को मैंने स्पर्श किया तो शीतलता मेरे हाथ में आई, तो मैंने मनन किया क्या ये पानी ठंडा है। अनुभव में क्या आया? ये ठंडा है। और अग्नि को स्पर्श किया तो क्या अनुभव में आएगा कि ये उष्ण है। तो यही कहते हैं यहां पर। और उससे लक्षण क्या है? ललित लक्षणा व्यक्त व्यंजना। जो कुछ पा लिया है उसको व्यक्त भी उसी तरह करोगे जैसा तुम्हारा अध्ययन, स्वाध्याय, अनुभव है, उसी तरह उसको कहोगे। इनख हरस्व पीत अनुरंजित रवि तूलिका ललाम, महाशून्य पट पर चित्रांकन करता हूँ अभिराम। हम सब जानते हैं कि जब भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं तो उनके जो घोड़े वो 7 हैं, 7 ही ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। 7 ही रंग हैं, 7 तरह के रंग हैं। जब वो इंद्रधनुष उठता है तो उसमें आप सब तरंगी धनुष देखते हो। तो ये भगवान सूर्य का जो प्रकाश है, हमारे शरीर में 7 ही चक्र हैं। तो इन सब का अनुभव कौन करता है? परमात्मा से आत्मा बनी है, ईश्वर से जीव बना, ईश्वर अंश जीव। तो इन सब का और तो पंचतत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित है अदम से। पर इसको अनुभव कौन रहा है? मन। जैसे जल शीतल है, ये विचार कहाँ उठेगा? स्पर्श से मन में। ठंड है तो मन में ठंड का विचार आएगा, आप गर्म कपड़े निकाल लो, पहन लो। तो ये यहाँ पर यही समझा रहे हैं कवि कि ये भगवान जो सूर्य है ये इस पृथ्वी का पोषण करते हैं। देखो इसमें पत्ता हरा है और फूल नीला है, कोई फूल लाल है और पत्ता हरा ही है। कई ऐसे प्राप्त दूसरे प्रकार के वृक्ष बनाए जिनके गुण धर्म बदले, तो वो वर्ण संकर पेड़ है। और अपना जो प्रकृति का वृक्ष है उसका जैसा स्वरूप है उसी के अनुसार, जैसे कनेर, पूरी कनेर, लाल गुड़हल का फूल, विष्णु अपराजिता का नीला फूल, सबके 7 रंगों के अलग। सफेद चांदी
सरस्वती अनुरंजित रवि तुलिका राम। ये कौन कर रहा है? रवि, भगवान सूर्य, जो इस प्रकृति के पति हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, आज इस पर क्षमस्व। ये धरती इसकी पत्नी है भगवान विष्णु, इसीलिए सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य नारायण। वो इशारा आगे चर्चा करते हैं। असीम भावों की भाषा, रेखाओं का यह इतिहास, अमित भ्रांतियों की परिभाषा, ये इच्छा का भक्ति विलास। भक्ति अगर जरा सी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि विलय हो जाए। भगवान शंकर तो सम्मान के देवता, अमित भ्रांतियों की परिभाषा। हम सब जानते हैं जीवन है, इसने जैसे जैसा अनुभव किया वैसा कहा है। कई पंडित लोग हस्तरेखा देख के आपके जीवन को बता रहे हैं, कई लोग आपकी कर्म रेखा देखकर जीवन को बता रहे हैं। तो वो कहा है इन्होंने, क्या कवि क्या कह रहे हैं? रेखाओं का यह इतिहास, अमित भ्रांतियों की परिभाषा, यह इच्छा का भक्ति विलास, रथ की लाश भंगिमा अद्भुत, यह निन्यानों का तांडव, शांत रस सन्या का निर्मल, स्वप्न नाट्य जैसा लिया। स्वप्न में है हम और जागे तो कुछ भी नहीं। स्वप्न में देख रहे हैं कि रो रहे हैं, स्वप्न में देख रहे हैं कि वृंदावन में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और जागे तो लगा करे अपन कर रहे। तो ये सब कौन करा रहा है? ये इच्छा की जो क्रिया शक्ति है वो कर रही है। अब यहां पर कहते हैं कभी, पढ़ती रहो प्रेरिके मेरी, पूर्ण पुरुष कलेवर रत, निगम आगम शब्दार्थ भंगिमा, कामेरा लेखन शाश्वत। ये तुरंत तो पहली बार नहीं लिखा गया, ऐसे वाल्मीकि रामायण लिखी गई, फिर महाकवि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, अनेक रामायण है। और भगवती ने कृपा कर दी थी, इन्होंने ये मैथिली मानस लिख दिया। मेरा लेखन शाश्वत, ये सदा रहने वाला है, सनातन है, सबको सुख प्रदान करने वाला है, सत्यम शिवम सुंदरम है ये ग्रंथ। यहां पर वो कह रहे हैं इसको पढ़ती रहो प्रेरणा लेकर, इससे क्या होगा? जो इसे पढ़ेगा वो पूर्ण हो जाएगा। पढ़ती रहो प्रेरिके मेरी, पूर्ण हो जाओ तो क्या हो जाओ? पुरुष हो जाओ। और जो अपूर्ण है वो पुरुष नहीं है, वो तो दास है। जो पूर्ण नहीं है वो अभाव में जी रहा है, और जो पूर्ण हो गया, जिसके हृदय में आनंद अनुभव हो गया, वो ज्ञान मार्ग में चला गया। वो जो करता है, जितना करता है उतना पाता है, और उसी में वो संतोषी सदा। गोधन गज धन बारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अकर्मण्यता अलग विषय है, कर्म करते हुए संतोष रखना है। शेर सोता रहे और सोचे कि शिकार मेरे मुख में आ जाए तो संभव नहीं है कि मृग मेरे मुख में आ जाए, उसे मृग के पीछे शेर को दौड़ना पड़ेगा। तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि ये शब्दों की जो भंगिमा है, जो आगम निगम में गाई जाएगी तक, जो आगे आने वाला है और जो निकल गया, उसमें शब्दों के द्वारा रचनाएं बनती रही हैं। ये शाश्वत लेखन है, सदा रहने वाला है। क्यों?
कि जिसने अपने ज्ञान का चिंतन किया, अनुभव किया, वो तो लिखे बिना नहीं रहे। जिसने पा लिया वो तो कहे बिना नहीं रहे। ये कभी कभी तपस्वी जीवन, हिमालय में तपने वाले ऋषि मुनि साधारण देह धारण करके आते हैं और धरती पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हिमगिरि शीर्ष स्थान सुशोभित, वह सहस्त्र दल कमल बिहारी, उतर अनाहत हृदय स्थल में, पार्थिव तनु का बना प्रवासी। हिमालय में रहने वाली भगवान शंभु के पास में लोग आप सब परमात्मा के ही तो हो, ईश्वर के ही तो अंश हो। मानो सारी सृष्टि उसी का अंश है। देव तनुज नर नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, साची बात कही तुलसी ने, को नहीं बनत सहारे। ये सब माया में है, परंतु जो गुरु की शरणागति में चला गया, जिसने गुरु का ब्रह्म अक्षर प्राप्त कर लिया, वो कैसा है? ललित गणपति चंद्रकांता, शैलजा है पाम में, आज है कैलाश की कल कांति मेरे धाम में, नाथ के वात्सल्य लगने है मुझे शंकर किया, सप्तमिया अष्टमिया तत्पुरुष वह नाम है। वो तो तत्पुरुष हो जाता है। वो यही कहा था कि जब भगवान कृपा करेंगे और आप प्रयत्न करोगे, पुरुषार्थ करोगे, ज्ञान करोगे, तो आप क्या हो जाओगे? पूर्ण हो जाओगे। और जो पूर्ण होता है पुरुष होता है, अपूर्ण होता है वो स्त्री होती है। वो पति परमेश्वर के साथ में विवाहित होकर पूर्ण हो जाती है। पूर्ण क्या है? मातृत्व है। वो मां बन जाती है तो पूर्ण हो जाती है। बहन रहती है तो भाई के साथ में रहती है। वहां पूर्ण तो नहीं है, वहां तो वो एक ही उदर के। स्त्री की पूर्णता कब होगी? जब वो मां बन जाए। तो ये यहां पे आगे कहते हैं, परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज सूर्य प्रकाश जी, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, उनकी पत्नी का नाम चंद्रकांता है और उनके प्रथम पुत्र का नाम ललित। उन्होंने लिखा ना, ललित गणपति चंद्रकांता, शैलजा है पाम में, आज है कैलाश की कल कांति मेरे धाम। पर ये हुआ कब? जब दतिया स्वामी जी से मंत्र लिया, नाथ के वात्सल्य द्रव्य में है मुझे शंकर किया। दतिया के दाता की जैसे, 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 गूंजा आध्यात्मिक जगदम्बर। दतिया के दाता की जैसे, गूंजा आध्यात्मिक जगदम्बर। उत्वात्सल्य पपुष की पद रही, पाप टूटा कवितांबर। जब दतिया के दाता स्वामी जी महाराज की चरणों की रज मिल गई, तो उससे क्या हुआ? मंत्र मिल गया, तो उससे आध्यात्मिक
क्षेत्र में प्रवेश हो गए और उससे ये कविता मैथिली मानस की रचना हुई। कविता साथ कामना लाई। कवि ने जब कविता लिखी तो कामना भी आई। कविता साथ कामना लाई, महाकाव्य के नव प्रणयन की जटिल समस्या लग रही थी, केवल मौलिक विषय चयन की। कौन से क्षेत्र पर लिखा जाए, ये बड़ी जटिल समस्या थी। राम पर लिखा जाए, कृष्ण पर लिखा जाए, भगवान शंकर का चरित्र लिखा जाए, माँ भगवती गौरी का चरित्र लिखा जाए। अब इसमें काव्य शक्ति तो आ गई, अनेक कविताएं लिखी, परंतु महाकाव्य किसका लिखा जाए, ये बड़ी जटिल समस्या है। एक जगह लिखा है कवि ने, तीन तेरे में पड़े तुम, मूढ़ मन क्यों व्यर्थ हो, तुम भजो गुरुदेव को, आए यहाँ जिस अर्थ हो। एक पल में छत्रपति सम्राट जो देते बना, हे प्रभो गुरुदेव तुम ही सर्वकाल समर्थ हो। ये समस्या आई तो गुरु के चरणों का ध्यान किया। उस गुरु महाराज ने क्या किया, उस वात्सल्य देह ने उस दिन कहा, मैथिली तत्व गहन है, यह बलगार अवतार आगमों में रहस्य में कई वचन है। गुरु महाराज ने कहा, वात्सल्य देह माने पुत्रवत प्रेम करने वाले होते गुरु महाराज। जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, वैसे गुरु प्रेम करती है। गुरु स्वयं शिष्य को अपने हृदय से मंत्र देते हैं, तो वो गुरु के द्वारा पोषित होता है। माता पिता शरीर से द्वारा जन्म देते हैं, तो शरीर की रक्षा का भार और ज्ञान कराने का भार रखते हैं। और आध्यात्मिक प्रवेश के लिए जो गुरु की शरणागति है, वो वात्सल्य देह ने कहा कि मैथिली तत्व गहन है, तो मैथिली तत्व के ऊपर हो, मैथिली तत्व को प्रकाश में लाओ। ये जो भूमि की ताकत है, तो भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा है, भूमि से ही तो औषधियां उत्पन्न होती हैं, भूमि से ही अनेक रत्न प्रकट होते हैं। भूमि में ही तो सब कुछ है। हीरा कहाँ निकल रहा है, भूमि में से निकल रहा है, अन्ना की खादा में। तो ये भगवती बगलामुखी जो है, जो आगम ग्रंथों में वर्णित हैं, उनके रहस्यों को तुम इसमें इस ग्रंथ में प्रकाशित करो। अब कवि को जब सूत्र मिल गया तो आगे कवि लिखते हैं, सूत्र मिला तो सुलझ समस्या, कुछ उजियारा पड़ा दिखाई, और मैथिली मानस की, और मैथिली मानस लेखन की इच्छा मन में जगाई। हुई कामना चरण निवेदित, सुकृति हुई चली रसधारा, 4 वर्ष के प्रसव से जब दिया दिखाई काव्य किनारा। 4.5 वर्ष तक मैथिली मानस लिखते रहे कवि। जब ग्रंथ पूरा हो गया तो मन में विचार किया कि गुरु महाराज को सुनाए, पर जब तक गुरु महाराज शरीर छोड़कर सहस्त्रार में चले गए, अनाहत, जब तक सहस्त्रार अधिवासी सहस्त्र
सहस्त्रार अधिवासी सहस्त्रार पहुँचे तनु त्यागा मर्माहत हो गया नाथ को सुन न पाया काव्य भागा। काव्य की रचना तो करनी पर मैं तो अभागी हो गया। क्यों? गुरु महाराज को काव्य सुना नहीं पाए। उसके पहले गुरु महाराज शरीर छोड़कर कैलाश चले गए जहाँ से आए। सहस्त्रार यहाँ हजारों धाराओं से गंगा बह रही है, तो सहस्त्रार हमारे मस्तिष्क को भी सहस्त्रार कहते हैं। यहाँ हजारों प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं वो? हंस कर कहा नाथ ने पगले लाख न वह काव्य सुना दो। सुनकर हुए प्रसन्न कहा यद्यपि सुंदर है यह रचना तो। उन्हीं के समान उन्हीं के मित्र गुरु महाराज वो वहां विराज रहे थे। गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो तत्व है, गुरु तो अक्षर है। गुरु ने कहा सीताराम बने तो गुरु सीताराम एक ही है। सीताराम और गुरु में अंतर नहीं है। पर गुरु अपने से दूर शिष्य को क्यों करता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु की बलिहारी इसलिए है, गुरु कहता है तू राम भज, तू मुझे राम मत समझ। क्यों? कि मैं भी देह है चर्म की और तेरी भी देह चर्म की है। परंतु जो राम है, कृष्ण है, शंकर है, दुर्गा है, हनुमान जी है, ये मानवीय देह नहीं है। ये तो अजर अमर गुण निधि सुख हो और करत बहुत रघुनायक हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये मानवीय जीवन नहीं है। तो कह रहे हैं हंसकर कहा नाथ ने पगले। अरे घबरा क्यों रहा? मेरे को मानता है कि गुरु कहीं चले। पागल माने तो शुद्ध बुद्ध भूल जाए। उन्हें 4.5 वर्ष के श्रम से इस ग्रंथ को बनाया है। ला अपना वह काव्य सुना तो उन्हें जो लिखा मुझे सुना। सुनकर प्रसन्न हुए काव्य और क्या कहा? यद्यपि सुंदर है यह रचना सुंदर, परंतु इसमें कुछ प्रश्न चिन्ह बन गए। किंतु मैथिली मानस लेखन के अंतर प्रिय तुमको किया गया था पुनः प्रकाशन मूलम को। किंतु तुम्हारे लिए जो पुनः प्रकाशन करने के लिए मैथिली तत्व की बात कही थी, उसके लिए तो वो मूल आगम ग्रंथ की बात कही थी, उसको तुम्हें कहना है, इसलिए तुम्हें अंतर प्रेरणा दी थी। अब वो कहने लगे, कभी कह रहे हैं बेहज्ञात अलौकिक आगम किंतु कहाँ पाऊंगा स्वामी अध्यवसाय साधना गौण शून्य जानते अंतर्यामी। हे भगवान देवादिदेव महादेव जगत गुरु, मेरे पास न अध्ययन है न साधना है। मैं इन दोनों से शून्य हूं। मैं अज्ञात अलौकिक आगम में कैसे वर्णन करूंगा? हे स्वामी, मैं उसे कहां प्राप्त करूंगा? तो उन्होंने कहा था ना, ला पगले, और वो कह रहे हैं आगे, फिर कर तत्व
समेटा तुमने, इसने धिड़क सुन कुल का तन मन, जड़ लेखनी मत लिखो काव्य को, इतना तुमसे मात्र प्रयोजन। तुम अपने का कर्तव्य छोड़ दो कि मैं कुछ लिख रहा हूं, तुम तो लेख नहीं लिख के लेके बैठ जाओ, जड़ मत बैठ जाओ। वो भगवती पराम्बा मैथिली स्वयं उस काव्य को तुमसे लिखवा लेगी। गुरु का शिष्य तो वही समर्पण करते। आगे क्या कह रहे हैं? देश काल की जटिल जवन का लेखन छंद में लुप्त रहेगी, ऋषि आश्रम में दिव्यागम है, पुत्रों से मां स्वयं कहेगी, पुत्रों से मां स्वयं कहेगी। लग कुछ पूछ रहे हैं, सीता मां स्वयं कह रही हैं, और आगे भी देश काल की जो जटिलताएं हैं वो सब परे हो जाएंगी, और लेखन के समय वह सब लुप्त हो जाएंगी, और ऋषि आश्रम में वो दिव्य आगम को मां भगवती सीता मैथिली शाश्वत संगिनी शाश्वत ग्रंथ को तुम्हें प्रस्तुत कर दी। इतनी बात सुनकर कवि का क्या हाल हुआ? उलट उठी रग रग अंतर की, असह भाव का भार हो गया, लोका अलोक विलुप्त हो गए, प्रगट नवल संसार हो गया। यहाँ पर कवि की रग रग में उमा भगवती की करुणा, दया, प्रेम, श्रद्धा भर गई। अब तो कवि इतना भावाभूत हो गया कि उसे उस भार को संभालना भी संभव नहीं होता। उसके लोक अलोक सब 14 भुवन एक प्रति सोई, 14 भुवन सब, और भू भो मह जन सत्य मह सब सातों लोग, भूलोक भूलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये सब विलुप्त हो गए। उसके तो हृदय में नया संसार ने जन्म लिया, प्रगट नवल संसार हो। आगे क्या लिखते हैं कवि? उमड़ घुमड़ कर घटा टोप हो, नाथ कृपा घिर आए, के पुलक पुकार उठे कहूक अलौकिक मंगल गाए। जब ऐसा भाव भर गया, श्रीनाथ भगवान गुरु महाराज की कृपा से कृपा रूपी बादल आ गए, और उमड़ घुमड़ कर बिजलियां कड़कड़ाने लगी, और पक्षी पुकार कर लगे, पिक मोर अलौकिक गान करने लगे, मंगल गान करने लगे। छिटकी शरद चांदनी नव में, रजत धार कुंडी मगमाती, चतुर चकोर हुए सुस्थिर, चंद्र प्रभा नव रंग लुटाती। तो भाव बह गया था, संभाला नहीं जा रहा था, तो स्थिर हो गया। और अब तो आकाश में शरद ऋतु की चांदनी छिटक गई, और हृदय में चांदी की जैसे चमकीली धार कवि के हृदय को मस्त बनाने लगी। जैसे चकोर पक्षी स्थिर होकर चंद्रमा को देखता है, ऐसे वो भगवती श्री मैथिली के चरणों में अपने मन को लगाने लगे। क्रमशः दर्शक दृश्य विलय सब हुआ हुई है, अखत कहानी लुटित कवि श्री पद में हो, पाए श्री पद अवनदानी। कवि अपना सारा भाग छोड़कर चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत करने लगे। उससे उन्होंने अवनदानी पद प्राप्त
अग्रगामी तो बाबा भोलेनाथ है, वो उस कवि को भी उन्होंने अपने में मिला लिया। क्यों कि पारस के स्पर्श से लोहा भी पारस में रहता है। ऐसा जो दृश्य है इसकी महिमा मैथिली मनुष्य वर्णन की सभी दो मिनट भगवान जी का स्मरण करेंगे। जय सीता जय राघव, जय सीता जय राघव, जय राधा जय माधव, जय राधा जय माधव, जय सीता जय राघव, जय सीता जय राघव, जय राधा जय माधव, जय राधा जय माधव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान, जय लक्ष्मण जय हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान, संकट मोचन कृपा निधान, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब गई कृपा करो नहीं भाती, अब तन भजन करो दिन राति, सब तनि भजन करो दिन राति, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, और गिरिराज धर की जय, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय, श्री मैथिली महारानी की जय। आगे कवि कह रहे हैं ये कवि ने कैसे काव्य रचना का प्रसंग बना उसका वर्णन किया। अब कवि ने कैसा अपने हृदय में अनुभव किया साधना मार्ग का वर्णन